गाड़ी बेच दी। क्या इतनी मुश्किलों से सेविंग करके ली थी? अम्मी अब्बू को इनविटेशन भेजा? तुम फोन कर लो उनको। लोगों के सामने हाथ फैलाने से, पैसे मांगने से बहुत बेहतर था कि गाड़ी बेच दे। इसका मतलब उन्होंने इनकार कर दिया। मैं हूँ ना, सुबह पे है, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? इतनी मुश्किलों से सेविंग करके ली थी। सेका तो मेरी गाड़ी ले लो, फंक्शन के बाद दे देना वापस। जब जरूरत पड़ेगी तो मैं तुमसे कह दूंगी। ज़ेबा और सबूक के दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद बेटी की शादी की खबर सुनकर जमशेद का दिल नरम पड़ जाए, मगर जमशेद तो जैसे ज़ेबा से बदला लेने पर तुला हुआ हो। ज़ेबा की बात सुनते ही वो गुस्से में आ गया और तलख लहजे में बोला कि बड़े शौक से बच्चों को लेकर गई थी, अब खुद ही इन्हें पालना और खुद ही इनकी शादियां करना। उसने तंज करते हुए ये भी कहा कि जब बाप बेटी की शादी में मौजूद नहीं होगा तो लोगों के सवाल तुम्हें मेरी याद दिलाएंगे। यह सुनकर सबू का दिल टूट जाता है, जबकि जवेरिया के दिल में भी एक आस बाकी थी कि शायद इसका वालिद लौट आए, उसे प्यार से गले लगाए और अपनी मौजूदगी में रुखसत करे। मगर ज़ेबा और सबू के उतरे चेहरों से वो सब समझ जाती है। ज़ेबा बेटी को हौसला देती है कि वो अकेली नहीं, उसकी माँ और बाई हर कदम पर इसके साथ हैं। दूसरी तरफ जब शादी के अखराजात पूरे नहीं होते तो सबूक एक फैसला करता है कि वो अपनी गाड़ी बेच देगा ताकि बहन की शादी इज्जत से हो जाए। घर वाले इसे याद दिलाते हैं कि ये गाड़ी बड़ी मेहनत और बड़ी बचत से ली गई थी, मगर सबूक कहता है कि लोगों के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है हम अपनी चीज़ बेच दें। इसी दौरान ज़ेबा की एक दोस्त अपनी गाड़ी देने की पेशकश करती है, मगर ज़ेबा खुददारी के साथ कहती है कि ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर लेगी। यूँ एक माँ और उसके बच्चों की हिम्मत और कुर्बानी के साथ जवेरिया की शादी की तैयारी आगे बढ़ती है और आने वाले दिनों में जामी की कहानी भी सामने आएगी। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें।